यस क्लास, अपना हिंदी फर्स्ट में पार्ट नंबर 7 है हमारे बदलते गांव। क्या नाम है चैप्टर का? हमारे बदलते गांव। देखो पहले गांव कितने, मैं भी गांव से हूँ, मैंने भी गांव देखा है। हम गांव जाते थे ना, बहुत सारी बकरियां देखी है मैंने, भैंस देखी है, जगह जगह पानी के कुएं देखे हैं, तालाब देखे हैं, मिट्टी देखी है ना। बहुत अच्छा लगता था वो सब देख देख के। लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे गांव में वो शहर बनते जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। हाँ, हर घर में नल लग गया, अब तो पानी लेके जाने की, लेने जाने बाहर जरूरत ही नहीं है। लेकिन अच्छा लगता था वो सब देख के। तो धीरे धीरे पेड़ भी कम हो गए, गांव में भी सड़क बन गई है, सड़कों को बनाने के लिए पेड़ काट दिए, हरियाली कम हो गई। हुई या नहीं हुई बताइए? हाँ, यस यस। तो गांव के बदलते जो कंडीशन है अभी, उसी बारे में चैप्टर है। इस पार्ट में आपको गांव का बदला हुआ जो स्वरूप है उस बारे में बताएंगे, और बदलाव से गांव में जो अच्छे और बुरे दोनों इफेक्ट आए। फैसिलिटी तो आ गई, पहले भाई गांव में क्या होता था, पानी नहीं मिलता था, लाइट नहीं आती थी। अपना माइक ऑन करो अंजलि, बंद करो अपना माइक, सॉरी बंद रखिए। पहले गांव में ना तो लाइट की फैसिलिटी थी, हमेशा अंधेरा रहता था। क्या करते थे फिर? चिमनी जलाते थे। चिमनी जानते हो आप क्या होती है? बेटे, बोतल के अंदर ऑयल डाल के उसमें से धागा निकाल के धागा जलाते थे, तो वो चिमनी जलती रहती थी, बोतल के ऊपर लाइट, उससे रोशनी रहती थी। आया किसी कुछ याद? हाँ, हर कमरे में चिमनी अलग अलग। इतनी तेज लाइट नहीं आती उसकी जितनी तेज अपने घर में होती है। कैंडल जलती है ना, मोमबत्ती, वो भी बहुत तेज होती है। चिमनी की लाइट इतनी तेज नहीं होती। लेकिन आप देखो कि बॉटल होती थी, कांच की बॉटल, मैंने देखी है। चिमनी मैंने बहुत देखी है, मेरे गाँव में थी। तो उसमें तेल होता था, तेल में से कपड़ा ऐसे करके पूरा बाहर निकलता था, ढक्कन में से छेद निकाल के, छेद में से वो कपड़ा निकलता था और ढक्कन लगा होता था, कपड़ा पूरा तेल का भरा होता था। फिर अपन जो बाहर निकले हुआ ना, इतना सा से दिया की बत्ती निकली होती है, दिए जलाते जब उस पर माचिस से जलाते थे तो रोशनी हो जाती थी थोड़ी थोड़ी सी, बहुत अच्छी लगती थी ऐसे। तो आजकल लाइट की फैसिलिटी आ गई, पानी की फैसिलिटी आ गई, तो ये तो सुविधाएं मिल गई गांव वालों को। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो पानी कुओं में था वो खत्म हो गया। जब सड़कें बन गई, पहले गांव में पहुंचने के लिए से रोड नहीं होती थी, अब रोड बन गई, सड़क बन गई, तो बहुत सारे पेड़ पौधों को काट दिया। हो रहा है ना ऐसा? हाँ, और पोल्यूशन हो गया। अगर रोड बन गई तो बहुत पोल्यूशन हो गया, गाड़ियां घर तक जाने लग गई, गाँव में पहुंच गई। हाँ, पहले बिल्कुल प्योर शुद्ध हवा आती थी, अब वो नहीं आती है। तो देखिए इस पार्ट में आपको गांव में जो बदलाव आए ना, उसका क्या अच्छा इफेक्ट हुआ। अच्छा ही हुआ कि गांव वालों को फैसिलिटी मिल गई सारी, और क्या बुरा इफेक्ट हुआ इसके बारे में बताएंगे। और पीढ़ी, गांव के जो नई पीढ़ी आई ना, न्यू जनरेशन, हमारे दादा दादी बूढ़े हो गए, फिर हमारे फादर, अपने पेरेंट्स की जनरेशन थी, अब हमारी जनरेशन है, हमारे बाद आपकी जनरेशन चल रही है। तो जो नई पीढ़ी आई है वो गांव के विकास के लिए क्या क्या कर सकती है, गांव का हमें विकास करना चाहिए ताकि गांव में भी प्रोग्रेस हो, उसके बारे में बताएंगे। चलो चैप्टर पढ़ाती हूँ मैं आपको। रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ा, जो ट्रेन थी उसने स्टेशन छोड़ा। भाई ट्रेन चल गई है, मान लो ट्रेन यहाँ खड़ी स्टेशन पे, जयपुर पे हम जाके बैठ गए तो ट्रेन चल पड़ी, इसका मतलब यही हुआ ना, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, ये मतलब होता है ना। हाँ हाँ, तो ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, धीरे धीरे स्टेशन पीछे छूट गया, पीछे छूटने लगा। चलते रहते हैं तो धीरे धीरे वो स्टेशन पीछे छूटता जाता है। दादाजी ने चश्मा ठीक किया और किताब खोली। दादाजी ट्रेन में बैठे थे, उन्होंने चश्मा ठीक किया अपना और किताब खोल ली। और मोनू खिड़की से बाहर झांक रहा था, जो मोनू नाम का बच्चा है वो खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसने दादाजी का हाथ पकड़कर खींचा और कहा, क्या क्या? देखो हम कहीं जाते हैं तो बच्चों को आदत होती है ना खिड़की पे देखने की, खिड़की पे बैठने के लिए लड़ते हैं जब हम ट्रेन में कहीं जाते हैं तो मोनू खिड़की पे बैठा था, उसके दादाजी किताब पढ़ रहे थे। अचानक मोनू ने दादाजी का हाथ खींचा और क्या कहा, दादाजी देखिए सफेद बकरियां, सफेद रंग की बकरियां। दादाजी ने खिड़की के बाहर देखा, देखिए ये रही पिक्चर, दादाजी कुछ पढ़ने लगे थे लेकिन ये बाहर सफेद बकरियां दिखा रहे हैं। दिख रही है आपको? क्या बकरियां हैं क्या ये?
यस यस यस। तो उस बच्चे ने दादाजी को कहा कि दादाजी देखो सफेद बकरियां। दादाजी ने खिड़की के बाहर देखा और मुस्कुरा के बोले, दादाजी मुस्कुराए और बोले, मोनू बाबू ये बकरियां नहीं है, ये भेड़ है। ठीक है। और भेड़ से हमें क्या मिलता है किसी बच्चे को मालूम है? ऊन मिलती है, ऊन, वूल, जिससे हम कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े। तो वो बोले अपने अपने दादाओं को भी बहुत कुछ नॉलेज है। मेरी दादाजी है, दादी है। मैंने इतना अच्छा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया मैंने गांव में। हमारे गांव में भी बहुत बकरी थी, भेड़ थी। हम वहाँ पे पेड़ पे जाके, मेरे घर में जो बड़े लोग थे वो लकड़ी वकड़ी काटते थे, वहां से चारा गिरता था, वो सारे उस चारे को खाते रहते थे। बड़े नेचुरल नेचुरल खुशी मिलती है। क्या हुआ बेटे? दादा तो पहले टीचर थे। ओके ओके। नहीं, मेरे दादू हमेशा किसान थे और बहुत एज्ड है, वो हमारे पास है और वो बहुत एज्ड है। लेकिन वो जब यंग थे तो बहुत सॉलिड थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे बहुत ऊपर ऊपर तक। देखिए, तो दादाजी बोले बेटा ये बकरियां नहीं है, भेड़ है। मोनू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने यूं किया, ओ अच्छा, आश्चर्य हुआ उसको। फिर इतनी सारी भेड़ एक साथ, ये मोनू ने बोला, इतनी सारी भेड़ एक साथ। दादाजी ने किताब बंद करके एक और रख दी। जो किताब खोलने के लिए पढ़ने के लिए खोली थी उसको साइड में रख दिया। और क्या किया उन्होंने? मोनू से बोले भेड़ बकरियों को तो हमेशा झुंड में ही पालते हैं, किसी ये नहीं होता कि कोई एक पाली दो पाली। भेड़ बकरियां जो लोग रखते हैं ना घर में, वो झुंड में पालते हैं। फिर अब शाम घिर आई है, इसलिए चारावाहे, चरवाहे वो होते हैं जो इनको चारा खिलाने के लिए लेके घूमते रहते हैं लकड़ी लेके। अभी भी कई बार निकलती है गाय भेड़ और बकरियां, देखी है मैंने, जयपुर में भी देखी है। हाँ, तो अब दादाजी बोल रहे हैं अब शाम होने वाली है ना, इसलिए चरवाहे जो इनको चरा रहे थे ना, घुमाते फिराते कि भाई तुम घास फूस खाते रहो, वो चरवाहे उनको वापस घर ले जा रहे हैं। ये बात दादाजी ने बोली है। किससे बोली है? मोनू से। फिर हाँ बेटे, ये तो गांव का बड़ा स्वाभाविक सा दृश्य है। स्वाभाविक सा मतलब ये तो हर जगह देखने को मिल सकता है, कॉमन सी बात है। तो सुबह पशु चारागाह में चराने के लिए ले जाए जाते हैं और शाम को वे सब अपने अपने घर लौट आते हैं। चारागाह क्या होता है बोलिए? चारागाह, चारागाह है जहाँ पशु घास चरने जाते हैं। खेतों में भी तो जाते हैं ना, वहाँ छोटे छोटा सा कुछ ग्रीन ग्रीन घास लगा रहता है, वहाँ ले जाओ और वहाँ बैठे रहो दिन भर छड़ी लेके, वहाँ गाय बकरी भैंस चरते रहेंगे, ऐसा। तो हाँ, तो ये होता है गांव में, सुबह लेके निकलते हैं और शाम तक आते हैं। ये चैप्टर एक्सप्लेन करके फिर आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आगे देखिए, चराने के शाम को वो लोग वापस घर आ जाते हैं उनको लेके। क्या जानवरों का भी घर होता है? ये मोनू बाबू पूछ रहे हैं। भाई बच्चा, उसको क्या पता, आजकल के बच्चों को नहीं पता होता है। माई किड्स ऑल्सो डोंट नो कि क्या होता है गाय, वो उनके लिए बकरी और ये भेड़ बराबर है, उनको ये नहीं पता। ठीक है, तो उस बच्चे को नहीं मालूम था। वो बोला अरे जानवर के भी घर होते हैं। तो मोनू ने पूछा, दादाजी ने मुंह पर एक उदासी सी हंसी छाई। जो बड़े लोग हैं उनको दिख रहा है ना कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो थोड़े उदास हुए दादाजी और मुस्कुरा के बोले, तुम महानगरों में रहने वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव के घरों में एक बड़ा सा घेर पशुओं के लिए होता है। देखो, बड़ा सा घेर की जगह घर होना चाहिए यहाँ पे। दादाजी कह रहे हैं कि तुम महानगरों में, महानगर मतलब शहर में रहने वाले, हम भी तो वही जयपुर में रहते हैं, हमें क्या पता। इस तरह से दादाजी ने बोला है कि गांव में एक बहुत बड़ा सा घेर, जिसे बाड़ा वाड़ा भी बोलते हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो, है ना, पशुओं का बाड़ा। हाँ, तो उसमें एनिमल्स को रखा जाता है जी। तो ये दादाजी ने उनको बोला कि तुम तो सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, आजकल तो इंसानों के लिए जगह नहीं मिल रही है, गांव में तो जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए जगह होती है। इसके बाद क्या हुआ, वहां पे क्या होता है, जो बहुत बड़ा घर होता है जानवरों का, उसमें किसको रखते हैं? गाय को, बैल को बांधते हैं, दूध का व्यापार करने वाले भैंसे पालते हैं
अब तो लोग मुर्गी भी पालने लग गए, कुछ लोग भेड़ बकरियां भी पालते हैं। अगर आपको पूछा जाए गांव में पालने वाले कुछ पशुओं के नाम, तो ये नाम बता सकते हो आप। गाय है, बैल है, भैंस है, मुर्गी है, भेड़ बकरियां हैं, ये सब गांव में पालते हैं। क्या करते हैं, गाय का इनका दूध बेचते भी हैं, इसका दूध बेच के पैसा लेते हैं। तो ये सब मैं गांव में देख सकूंगा? ये मोनू पूछ रहा है, क्या मैं गांव में ये सब देख लूंगा अब? मोनू ने पूछा। तो मोनू ने उत्साहित होकर पूछा, तो हाँ बेटा, देख सकोगे। गांव का जीवन खेत पशुओं से जुड़ा है। गांव का जो जीवन है वो पशुओं से, यानी जानवरों से, और खेत खलियान होते हैं ना जिसपे फसल उगाते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। किसान जमीन पे खेती करते हैं, पशु उसमें अपनी सहायता करते हैं। तो किसान जो खेती करता है, आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर से खेती हो जाती है, लेकिन पहले क्या होता था, जो भी किसान खेती करते थे वो करते थे हल से। किससे करते थे? हल से जोतते थे, हल जोतते थे। उसके आगे या तो 2 बैल भी होते थे, कभी ऊंट होता था, इस तरह भी खेत जोतते हैं, है ना। तो पशु अपनी सहायता से, जो जमीन पे किसान खेती करता है उसकी सहायता पशु करते थे, और उसमें जमीन पे खेती करते पशु उसमें की सहायता कर। बैल हल चलाता था। बैल क्या करता था? हल चलाता था, और उसके गोबर से खाद बनती थी। जो गाय भैंस होती हैं, इनके गोबर से खाद बनती है। इवन जो बकरियों की, इनकी भी जो गोबर होता है, छोटी छोटी मेंगनी वगैरह होती है, इन सब से खाद बनती है। इस खाद से क्या होता है, जो फसल होती है ना खेतों में, वो बहुत अच्छी होती है। आजकल अपन लोग घर में छोटे मोटे पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो मार्केट से लानी पड़ती है यूरिया डालने के लिए, लाते हैं ना। हाँ, जबकि गांव में ये सब फ्री में नेचुरली ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको। इसके बाद में देखेंगे क्या होता है, उसके गोबर से खाद बनती है। पर चाचू तो ट्रैक्टर से खेत में काम करते हैं। मैंने कहा ना आजकल ट्रैक्टर आ गए, तो मोनू कह रहा है कि आजकल तो चाचू काम करते हैं, चाचू ट्रैक्टर से खेत में चलाते हैं। तो मोनू ने दादाजी को ये बात काट कर पूछा। तो ठीक कह रहे हो मोनू बाबू, दादाजी ने बोला, तुम सही कह रहे हो मोनू। दादाजी की ठंडी सांस लेकर कहा, कैसे? तुम ठीक कह रहे हो मोनू बाबू। ये लोहे के दानव, ये लोहे की जो मशीनें बन गई ना, इसके लिए ये वाला शब्द आया। लोहे का होता है ट्रैक्टर, तो लोहे के दानव अब गांव तक भी पहुंच गए। जो मशीनें पहले शहरों में चलती थी, लोहे का दानव बोला उसको। दानव होता है राक्षस। गांव वालों के लिए ये चीज हर कोई पसंद नहीं करता। तो ट्रैक्टर होता है, उसके पीछे ऐसे निशान होते, देखा कभी चलता हुआ जमीन पे छेद करता हुआ, है ना। तो उससे खेती करने लग गए। तो कह रहे हैं दादाजी कि लोहे के दानव गांव तक पहुंच गए हैं, पर बेटा इनसे खाद के लिए गोबर नहीं मिलता। जो गाय भैंस है, बैल है, वो खेत जोतते थे तो उनके गोबर से खाद बनता था, है ना, वो फसल पे डालते थे। क्या ट्रैक्टर भी गोबर देता है क्या? तो ट्रैक्टर से हमें खाद नहीं मिलता, ये बात दादाजी कह रहे हैं। इसका धुआं जो निकलता है ना ट्रैक्टर चलने पे, वो हमारे वातावरण को दूषित करता है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से भर देता है। एम आई राइट या नहीं? गाड़ी घोड़ों का धुआं निकलता है ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो दादाजी कह रहे हैं कि जो धुआं है वो वातावरण को दूषित कर देता है। गांव की जो हवा स्वास्थ्यवर्धक कही जाती थी, गांव में बिल्कुल शुद्ध हवा चलती थी, पहले कोई गाड़ी घोड़े नहीं चलते थे, ठीक है। तो अब इस धुएं से जहरीली होने लगी है। जहरीली क्यों कहा है? क्योंकि ये धुआं है वो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों तक जाता है ना, वो हमें नुकसान करता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, आगे देखेंगे। दादाजी इस बार भी आप मुझे अपने साथ गांव के पोखर पे मछली पकड़ने के लिए ले चलिएगा। ये मोनू कह रहा है कि गांव जा रहे हैं ट्रेन से, तो कह रहे हैं कि इस बार आप अपने साथ मुझे गांव में जो तालाब है उसमें ले चलना। पोखर का मतलब बताइए। यस, बताइए। यस मैम। पोखर यानी तालाब, ठीक है। तो मोनू कह रहे हैं कि दादाजी आप मुझे इस बार फिर गांव के तालाब पे, पोखर पे लेके चलना, और वहां पे मछली पकड़ेंगे हम लोग, ये काम वहां होता है। तो मोनू के दादाजी ने उदास देखकर बात पलटी।
वह जानता था कि दादाजी को पोखर के किनारे बैठकर पोखर में बंसी डालकर मछली पकड़ना अच्छा लगता है। बंसी क्या होता है बेटे? Yes. बंसी माँ मछली फंसाने का कांटा। कांटा, मछली फंसाने का कांटा। तो मोनू ने दादाजी को उदास से देखकर बात पलट दी। पहले तो बोला कि मुझे लेके चलना, फिर बात पलट दी। वो जानता था कि दादाजी को पोखर के किनारे बैठकर पोखर में मछली पकड़ने का कांटा डालकर मछली पकड़ना अच्छा लगता है। दादाजी की उदासी और गहरी हो गई, क्योंकि ये चीज अब गांव में नहीं थी। सब कुछ है वो नेचुरल से हटके और सारा ऐसे ऐसे बनता जा रहा था कि सब कुछ आर्टिफिशियल सा, सब कुछ सारी फैसिलिटी गांव में आ गई, तो नेचुरल ये सब था ही नहीं। वे बोले, दादाजी क्या बोले, गांव का पोखर तो अब सूख गया। गांव के पोखर में अब पानी नहीं था, तालाब सूखे पड़े थे, वहां तो बस अब कीचड़ ही कीचड़ बचा है। ये दादाजी का पानी क्यों नहीं है भाई? जहाँ पेड़ ज्यादा कट जाते हैं, हरियाली कम हो जाती है, वहां बारिश आती नहीं है, इसलिए वहां पे बारिश नहीं हुई, तो तालाब सूखे पड़े हैं, कीचड़ हो रहा है। मोनू को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। अचरज होता है आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पोखर का पानी कहाँ चला गया दादाजी? उन्होंने पूछा दादा से। तो क्या बोले, बेटा गांव में अब शहर की हवा पहुंच गई, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके कारण जो पेड़ कट रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हुआ, मिट्टी है वो पानी को रोकने के लिए शक्ति कम हो जाती है। जब खूब पेड़ काट दिए तो जो पानी है उसको रोकने की शक्ति मिट्टी में कम हो गई, और पक्की सड़कें बन जाने से पोखर की तरफ ढलान भी अब पूरा नहीं रहा। ढलान होता है ना, ऐसे जब पानी बह के उधर जाता है तो एक तो पानी नहीं आता, और एक रोडे बन गई तो ढलान नहीं रहा, तो पोखर सूखे पड़े हैं, उनमें पानी जाने के लिए ढलान नहीं है, पक्की सड़कें बन गई इस वजह से। तो बरसात का पानी नालों में ही बह के बाहर निकल जाता है, जो थोड़ी बहुत बारिश होती है उसका पानी नाले से बह के चला जाता है, इकट्ठे करने की जगह ही नहीं है। पहले तो पोखर में इकट्ठे करते थे। तुम्हारे चाचू बता रहे हैं कि कुएं का पानी भी बहुत नीचे आ गया है। कुएं में पानी होता है ना, वो बहुत तो होता है, लेकिन उसके चाचा ने बताया दादू को कि जो कुएं का पानी वो भी नीचे चला गया, मतलब अब पानी कम था उस जमीन में। अब तो ट्यूबवेल का ही सहारा लेते हैं। ट्यूबवेल एक मशीन होती है जिससे पानी खींचते हैं, पर यदि ऐसे ही जमीन से पानी निकालेंगे तो वह भी कितने दिन चल पाएगा। दादाजी बातों से उसके मन में दुख छलक रहा था। वो बच्चा दुखी हो रहा था ये सारी बातें सुन के, जब उसको पता चल रहा था कि गांव में धीरे धीरे मशीनरी वाली सारी चीजें आ गई, तो उसको दुख हो रहा था, पानी भी कम हो गया था। आगे देखेंगे, तो ये लोग रेन हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करते दादाजी? रेन हार्वेस्टिंग क्या होती है? उसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करके काम में लेते हैं। तो बच्चे ने पूछा, तो बेटा उसके लिए सही जानकारी अभी गांव वालों तक पहुंची नहीं है। गांव वालों को पता ही नहीं रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है। जब पूरी जानकारी पता लगेगी जब भी तो हार्वेस्टिंग करेंगे, बारिश के पानी को रोकेंगे और उसको काम में लेंगे। तो जानकारी नहीं है। वैसे भी गांव के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, और जो पढ़ लेते हैं वो शहरों में चले जाते हैं, यही होता है ना। हाँ, जो गांव के लोग पढ़ते हैं वो बाहर जाके शहर में विदेश में बस जाते हैं। गांव वालों को कोई नॉलेज देता ही नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान यानी जवान लोग, यंग लोग शहरों में चले जाते हैं, और जो ज्ञान उन्हें गांव में बांटना चाहिए वो शहर में ले जाते हैं। गांव वालों को बताना चाहिए अच्छी अच्छी बातें, वो लोग वो शहर में लेके चले जाते हैं। अब दादाजी का दुख मोनू समझ पा रहा था। अब मोनू को समझ में आ गया था कि दादाजी क्यों दुखी है। ठीक है, आगे देखेंगे। उसने कहा, आप दुखी मत हो दादाजी, मैं गांव में ही रहकर खेती करूंगा। बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं। मैं भी छोटी थी जब मेरी दादी मुझे बहुत खुश होती थी जब हम लोग आते थे बाहर से, माँ दादी को हम लोग माँ बोलते थे। जब वो रोते थे तो मैं कहती थी, माँ आप रोना मत, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन मैं वहाँ रहती नहीं थी। जैसे छुट्टियाँ खत्म होती वापस पापा के साथ बाहर निकल जाते थे। हाँ, तो बच्चा है, उसने देखा उसके दादाजी दुखी हैं, तो वो क्या बोला कि दादाजी आप चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगा, खेती करूंगा। पापा से भी कहूंगा कि वे हार्वेस्टिंग की जानकारी है, वो जो हार्वेस्टिंग की जानकारी देने वाले अंकल हैं उनको गांव में लेकर आए, ताकि हार्वेस्टिंग की जानकारी गांव वालों को बता सके। मैं आपके साथ चलूंगा, हम चाचू के खेत में चारों तरफ पेड़ लगाएंगे, और फिर हम मिट्टी है वो पानी को रोकेगी, और तालाब में पानी भी भर जाएगा ना। ये बात मोनू ने कही बहुत प्यार से। तो दादाजी ने प्यार से मोनू की पीठ थपथपाई, पीठ पे हाथ रखा,
और कहा मोनू राजा, हमें गांव में अपने जीवन के लिए जल, जमीन, जानवरों की बहुत जरूरत है। गांव में जीवन कैसे बीतता है? जल, जानवर और जमीन, इन तीनों की जरूरत है। इन तीनों की सही देखभाल और सुरक्षा के लिए अब नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। जो लोग जवान हो गए, जो बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके बाहर चले जाते हैं, उनको बाहर जाने की बजाय या उनको आगे आके इन चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। किस चीज़ों की? गांव की ज़मीन की, गांव के पशुओं की और गांव के जल की, गांव में जो पानी कम हो रहा है उसकी। फिर क्या होगा? मुझे प्रसन्नता है कि तुम गांव में आकर खेती करने के विषय में सोचते हो। दादाजी कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम गांव आके खेती करने के बारे में सोचते हो। नहीं तो आजकल कोई ऐसी बात बोलता ही नहीं। क्यों प्रियांशी? मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मैं तो अमेरिका जाऊंगी, गांव जाने का तो कोई नाम लेता ही नहीं है। नहीं लेते ना बेटे? कोई नहीं कहता ना कि हम गांव जाएंगे। हाँ तो जी आगे देखेंगे। रेलगाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी। वो लोग शहर से गांव आ रहे थे, अब रेलगाड़ी धीरे धीरे हो गई थी और उनका गांव का स्टेशन पास में आ गया था। ओके, मोनू से बात करके दादाजी को ऐसा विश्वास हो गया कि गांव का भविष्य अब उज्जवल होगा। कैसे पता लगा उनको? दादाजी को क्यों लगा ऐसा? ऐसा लगा क्योंकि मोनू उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा था और मोनू उनसे कह रहा था कि वो खेती करेगा, बाहर गांव आके सब लोगों को नई नई बातें बताएगा, जल को बताने की चीजें बताएगा। रेन हार्वेस्टिंग है, इसके बारे में गांव आके बात करेंगे। चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आपको? यस मैम। चलिए मैं आपको एक बार इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। मैम आश्चर्य मतलब हैरानी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ मतलब हैरानी। स्वाभाविक यानी कुदरती, ये तो स्वाभाविक है। प्रियांशी डोंट डू दिस। मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ प्रियांशी, ऑफ योर माइक एंड कैमरा। तो स्वाभाविक है मतलब कुदरती है। गांव में तो जानवर होना स्वाभाविक है। दृश्य, दृश्य यानी नजारा, ये कितना प्यारा दृश्य है मतलब नजारा। प्रियांशी जब पढ़ाते तो आपको ध्यान देना है, घर वाला मजाक क्लास में शो नहीं करना बेटा। आगे देखिए, चारागाह, जहाँ पे पशु घास खाते हैं। उत्साहित, मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मुझे घर जाना है। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि कल राखी है। उत्साहित होना मतलब उत्साह से भरा हुआ। दूषित, बहुत दूषित हवा गई है मतलब खराब या गंदा। इसके बाद है स्वास्थ्यवर्धक, जो सेहत को अच्छा लगता है, जो सेहत को अच्छा रखता है। ओके, फिर है पोखर, पोखर होते हैं तालाब। और बंसी होता है मछली पकड़ने का कांटा। सुरक्षा, सुरक्षा होता है अच्छी तरह से रक्षा करना। हमारी सुरक्षा हमारे माता पिता करते हैं, मतलब माता पिता हमारी अच्छे से रक्षा करते हैं। रेन हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल को बचाने की प्रक्रिया। रेन हार्वेस्टिंग हम सबको करनी होगी गांव में, मतलब पानी जो बारिश का आता है उसको बचाना होगा। अचरज यानी हैरानी और उज्जवल यानी सुंदर या फिर प्रकाशमान।